क्या करें एनसीएल और ईडब्ल्यूएस को लेकर, कहीं मेरा मेहनत ना बेकार चला जाए। तो इस वीडियो में हमारा मकसद यही रहेगा कि हम ईडब्ल्यूएस और एनसीएल को लेकर कुछ बातें बताएंगे। जब 8415 में नहीं था, मेरे जो वैकेंसी था 11888 में, उसमें नहीं था। जो नेक्स्ट वैकेंसी आया 21391 का, तो इसमें कैसे हो सकता है भाई? इलेक्शन के बाद आप लोग का एग्जाम जो है ना कंडक्ट करा लिया जाएगा और 80 से 85% ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका ईडब्ल्यूएस और एनसीएल सर्टिफिकेट फॉर्म अप्लाई के बाद बनवाए हैं। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जितने भी स्टूडेंट जो बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, खासकर 21391 की जो तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा आप लोग परेशान हो गए हो ईडब्ल्यूएस और एनसीएल को लेकर। ये मैटर बहुत पहले उठा था, जब 689 का एक्साइज कांस्टेबल का जब मेरिट तैयार हुआ था, तो ये मैटर तभी उठा था। और फिर फिलहाल में बिहार दरोगा के लिए देखने को मिल रहा है, जो लेटर निकाला गया है उसमें फिर ये बताया गया है कि ईडब्ल्यूएस और एनसीएल जो है इस डेट से इस डेट तक होना चाहिए। तो इससे भी काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट परेशान हो गए हैं जो बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, जो 21,391 पद के लिए जो अप्लाई किए हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। तो इस वीडियो में हमारा मकसद यही रहेगा कि हम ईडब्ल्यूएस और एनसीएल को लेकर कुछ बातें बताएंगे। तो सबसे पहले हम बता दे रहे हैं कि मेरा सिलेक्शन जो है बिहार पुलिस में 11,888 का जो वैकेंसी आया था, उसी में मेरा सिलेक्शन हुआ था। और ये जो है पप्पू है, ये जो 8415 की वैकेंसी जो आई थी बिहार पुलिस के लिए, उसी में इसका सिलेक्शन हुआ था। हम 2021 बैच के सिपाही हैं, ये 2022 बैच के सिपाही है। तो आप लोग को एनसीएल और ईडब्ल्यूएस के लिए हम कुछ बातें बताएंगे, जो आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो कि क्या करें। बहुत स्टूडेंट मैसेज भी किए थे कि भैया क्या करें, एनसीएल और ईडब्ल्यूएस तो फॉर्म अप्लाई करने के बाद हम बनाए थे, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि ऐसा कुछ नियम आएगा, टर्म कंडीशन आएगा सीएसबीसी के द्वारा। तो ध्यान से सुनो, जब मेरा सिलेक्शन हुआ था तो भाई ऐसा तो कुछ रूल था नहीं। हम भी जो है ना फॉर्म अप्लाई होने के बाद बनाए थे एनसीएल, ठीक है। और ये भी जो है 8415 में, इसका भी ऐसा कुछ नियम नहीं था क्या पप्पू? आप लोग के समय में ऐसा कुछ था कि हाँ फॉर्म अप्लाई करने से पहले का ये ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट या फिर एनसीएल सर्टिफिकेट होना चाहिए, ऐसा कुछ रूल नियम था क्या? ऐसा रूल नियम नहीं था। जब 8415 में नहीं था, मेरे जो वैकेंसी था 11,888 में, उसमें नहीं था। जो नेक्स्ट वैकेंसी आया 21,391 का, तो इसमें कैसे हो सकता है भाई? अगर ऐसा हुआ तो भाई सीएसबीसी तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट के साथ अन्याय करेगा। फिर ये ऐसा नहीं है कुछ स्टूडेंट नहीं, बहुत स्टूडेंट के फ्यूचर का सवाल है ना। कैसे ये इतना बड़ा कदम उठा सकता है कि भाई एनसीएल और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट फॉर्म अप्लाई से पहले का होना चाहिए? क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट, देखो 100% में 10 से 15% ही स्टूडेंट होंगे जो 21,000 जो वैकेंसी है बिहार पुलिस का, उसमें फॉर्म अप्लाई से पहले के बनवाए होंगे। 10 से 15% ही, और 80 से 85% ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका ईडब्ल्यूएस और एनसीएल सर्टिफिकेट फॉर्म अप्लाई के बाद बनवाए हैं। अगर इस तरह का नोटिस निकाला जाता है सीएसबीसी के द्वारा, तो भाई बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। बहुत स्टूडेंट जो है ना परेशान हो जाएंगे। और इसमें कम स्टूडेंट नहीं, 19 लाख फॉर्म अप्लाई हुआ है 21,391 के लिए। और इस तरह का अगर कदम उठाएगा सीएसबीसी, तो आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा बवाल हो सकता है। इसलिए आप टेंशन मत लो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि 21,000 जो वैकेंसी है बिहार पुलिस के लिए, तो इसके लिए भी वो नोटिस निकालेगा कि इस डेट से इस डेट तक ईडब्ल्यूएस और एनसीएल सर्टिफिकेट होना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है, हो भी सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। होगा तो बहुत गलत होगा, ठीक है। मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होगा तो भाई समझ सकते हो ना, कोई सोचा भी नहीं होगा। अरे ऐसा अगर करना ही है सीएसबीसी को, तो भाई जो न्यू वैकेंसी आएगा उसमें नोटिस निकाल दे कि हाँ भाई नेक्स्ट वैकेंसी से ध्यान में रखते हुए इस डेट से इस डेट तक होना चाहिए। लेकिन फिलहाल जो है किसी स्टूडेंट को नहीं पता था कि क्या होगा, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी परेशानी हमको झेलने को मिल सकता है, कोई नहीं जानता था। अब फिर परेशान हो गए हैं बहुत सारे स्टूडेंट जो बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। पढ़ने से ज़्यादा परेशान हो गए हैं कि क्या होगा अब ईडब्ल्यूएस और एनसीएल को लेकर। बहुत मैसेज भी किए थे, हम पढ़े थे कि भैया पढ़ने बैठे हैं तो दिमाग में यही चलता है कि क्या करें एनसीएल और ईडब्ल्यूएस को लेकर, कहीं मेरा मेहनत ना बेकार चला जाए। लेकिन इतना याद रखना यार कि मेहनत आप लोग का बेकार नहीं जाएगा, ठीक है। बस आप लोग जितने भी स्टूडेंट हो जो बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हो, तो आप लोग बस एक साथ रहना,
कोई कुछ नहीं करेगा, ठीक है। कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि ये बहुत बड़ी संख्या है 21,391 में। मुझे नहीं लगता है कि ये सब होगा, ठीक है। अगर होगा तो बहुत बड़ा बवाल भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट अभी से ही परेशान है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करो यार। जो भी अभी 2 महीना समय मिल रहा है ना, इलेक्शन के बाद आप लोग का एग्जाम जो है ना कंडक्ट करा लिया जाएगा, ये ज़्यादा संभावना है। इसीलिए जो EWS और NCL जो फॉर्म अप्लाई होने के बाद बनाए हैं, तो अब तो कुछ किया नहीं जा सकता है, इसीलिए आप अपने पढ़ाई पे फोकस कीजिए। जो होगा देखा जाएगा, बस आप लोग एक साथ रहिएगा, ठीक है ना। मेरे वैकेंसी यानी 11,888 में था ना, 8415 में ऐसा कुछ था, और ना ही 21,391 में ऐसा कुछ नियम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अगर हुआ तो बहुत गलत होगा स्टूडेंट के साथ, उनका फ्यूचर का सवाल है यार। बहुत लोग का कंडीशन खराब होता है, फैमिली कंडीशन, मजबूरी होता है, बेचारा आस लगाए बैठा होता है कि इस वैकेंसी में हमें निकल जाना है। अगर वो उनका उम्मीद टूटेगा, उनके गार्जियन का विश्वास टूट जाएगा इस वैकेंसी में, अगर उनके साथ अगर इस तरह का गलत होता है, तो समझ सकते हो कि एक स्टूडेंट के ऊपर कितना बड़ा मतलब जुर्म होगा, कितना बड़ा अपराध होगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बस आप लोग एक साथ रहो और अच्छे से तैयारी में लगे रहो, ठीक है। ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, जो अदर स्टेट के जो स्टूडेंट है वो भी मैसेज किए थे कि भैया क्या हमें भी, जैसे यूपी हो गया, झारखंड हो गया, तो मैसेज किए थे कि क्या हम लोग को भी NCL और EWS की ज़रूरत है। नहीं, ठीक है, आप लोग को ज़रूरत नहीं है। जो अदर स्टेट के हैं उनका NCL और EWS की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप लोग तो बेकार में टेंशन ले रहे हो। और जो बिहार के निवासी है जिनको NCL और EWS की ज़रूरत है, आप लोग भी टेंशन मत लो। जो बनवाए हो आप लोग रखे रहो अच्छे से संभाल के, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मत परेशान हो, आप सिर्फ और सिर्फ तैयारी में ध्यान दो कि मुझे अच्छा से तैयारी करना है, ठीक है। टेंशन ज़्यादा मत लो। 1-2 स्टूडेंट नहीं है, 80 से 85% स्टूडेंट के साथ CSBC कैसे गलत करेगा? बहुत भारी संख्या है ना ये, ठीक है। तो आप लोग टेंशन मत लो, अच्छे से तैयारी करो। और कोई भी फिर दिक्कत है तैयारी करने में तो आप कमेंट कर सकते हो। और मेरे इंस्टाग्राम पे अगर आप लोग नहीं जुड़े हो तो आप लोग जाकर जुड़ सकते हो। तो ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।